हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम देखेंगे सप्लीमेंट्री का 5वां लेसन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक की कहानी है। ग्रिफिन जो है थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और है तो बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो उसी कहानी है। देखिए होता क्या है कि बहुत ही इसकी बड़ी ही अजीब हरकतें हैं और थोड़ा सन की मिजाज का है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ये इसका मकान मालिक जो है इसको बार बार निकालने की कोशिश करता है। तो जब बार बार निकालने की कोशिश करता है तो अब क्या करता है, ये बार बार प्रयोग करता रहता है। वो एक ऐसा ड्रग बनाना चाहता है जिसको खाने के बाद से अदृश्य हो जाए। तो अंत में ये बहुत सारे प्रयोग करता है। भाई वैज्ञानिक कोई भी होता है तो कोई भी आविष्कार करने से पहले उसको ढेर सारे प्रयोग करने पड़ते हैं। बहुत सारे प्रयोगों में वो असफल होता है, तब जाकर के कहीं वो सफल होता है। तो ये भी जो है एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। और ये क्या करता है, बहुत सारे ढेरों प्रयोग करता है। और प्रयोग करते करते एक दिन ये एक ऐसा एक एक बहुत ही अद्भुत, एक दुर्लभ रेयर ड्रग यानी कि दवा बना लेता है। और वो दवा लेने के बाद, वो ड्रग लेने के बाद इसका शरीर अदृश्य हो जाता है। तो अदृश्य कब होता है, केवल जैसे अगर इसके शरीर पे जितने हिस्से पर कपड़े नहीं है वो हिस्सा दिखाई नहीं देता है वो ड्रग खाने के बाद। यानी कि अदृश्य होने के लिए एक शर्त यह है कि इसको कपड़े उतारने पड़ते हैं, यानी कि शरीर के जिस हिस्से पर कपड़ा नहीं है वो दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला करके ढेर सारे ये प्रयोग करता है। और प्रयोग करने के बाद एक ऐसी दवा बना देता है दुर्लभ या रेयर, जो खाने के बाद से इसका शरीर अदृश्य हो जाता है, यानी जो दूसरे को दिखाई नहीं देता है। आप इसका शरीर सॉलिड रहता है, खाने के बाद भी ठोस रहता है, उसको छू सकते हैं उसके शरीर को, लेकिन उसके शरीर को आप देख नहीं सकते खाने के बाद। ठीक है। तो ऐसे ही तो जो मालिक इसको बार बार निकालने की कोशिश करता है अपने घर से, क्या करता है कि जब ये दवा ऐसी बना लेता है तो अब वो मालिक इसको बार बार निकालने की कोशिश करता है। तो जब मालिक बार बार इसको निकालने की कोशिश करता है तो एक दिन उससे गुस्सा होकर के उसके घर में आग लगा देता है। और आग लगाने के बाद जब सब लोग इसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो अब इसको भागने के लिए, अभी भागना चाहता है तो भागने के लिए क्या करता है, अब इसको लगता है कि लोग हमें पकड़ लेंगे। अब आग लगाया है कि किसी के घर में अगर वो पकड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि या तो पुलिस अरेस्ट करेगी या तो लोग मारेंगे पीटेंगे। तो खैर जब लोग दौड़ाते हैं इसको पकड़ने के लिए, जब ये मालिक के घर में आग लगा देता है, जब लोग इसको पकड़ने के लिए दौड़ाते हैं तो अदृश्य होने की योजना बनाता है और क्या करता है, अपने शरीर के एक एक कपड़े को धीरे धीरे उतार करके फेंक देता है। और बिल्कुल जब पूरे शरीर का कपड़ा जब उतार देता है तब ये बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। तब इसको पकड़ कोई नहीं पाता है और वहां से भाग जाता है। ठीक। अब उसी अदृश्य अवस्था में जब ये भागता है तो उसी कंडीशन में इसके पैर कहीं कीचड़ में पड़ जाते हैं। और कीचड़ में पड़ने के बाद से इसके पैर में कीचड़ लग जाता है। तो होता क्या है कि लंदन के बीच में एक घर है, उसी घर में ये एंट्री कर जाता है। तो उस एंट्री के वो उस घर में जब एंट्री करता है तो उस घर में से ये सीढ़ियों से नीचे जब उतर रहा है तो इसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, इसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। इसके पैर में कीचड़ लगा है तो इसके पैर में कीचड़ लगा है और इसके यहीं से ये लेसन शुरू हो रहा है कि जब ये नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से नीचे, उस घर में से, लंदन के बीचों बीच में वो घर है और उस घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और उस सीढ़ी कहाँ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है और फिर बाहर की तरफ जा रही है, बाहर सड़क की तरफ वो सीढ़ी जा रही है। तो जैसे जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है उसके पैरों के निशान सीढ़ी पर बनते जा रहे हैं। और जब बनते जा रहे हैं, दूसरी चीज कि जैसे जैसे निशान बनते जा रहे हैं उसके पैरों के से जो निशान बन रहे हैं पैरों के, वो निशान हल्के भी होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके पैरों की मिट्टी धीरे धीरे जैसे जैसे खत्म हो रही है, जैसे जैसे इसके पैरों की में लगी मिट्टी या कीचड़ कम हो रहा है, वो पैरों के निशान हल्के पड़ते जा रहे हैं। तो अब यहाँ कहानी ये है, कहानी कहाँ से शुरू होती है, हमारा लेसन कहाँ से शुरू होता है कि दो बच्चे हैं। जब दो बच्चे देखते हैं कि सीढ़ियों पर नए नए निशान बनते जा रहे हैं और निशान जो बन रहे हैं वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ, सीढ़ी से ऊपर से नीचे उतरते हुए सड़क की तरफ जो सीढ़ी जा रही है, तो उस ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियां, पैरों के निशान उसके बन रहे हैं और निशान वो धीरे धीरे हल्के होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे वो पैर रख रहा है तो उसके पैरों में लगे कीचड़ कम होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं और पैरों के निशान भी हल्के होते जा रहे हैं। तो जब वो निशान बन रहे हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक तो दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रिफिन ही है वो,
ग्रिफिन नाम का वो वैज्ञानिक है जिसके पैरों के निशान है, तो पैरों के निशान उसके बन रहे हैं, लेकिन ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोनों बच्चे ये सोच रहे हैं कि आखिर इस सीढ़ी पर ऊपर से नीचे की तरफ जो पैरों के निशान बन रहे हैं, आखिर किसके निशान बन रहे हैं, वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों के निशान ये बनते जा रहे हैं, नए नए बनते जा रहे हैं। तो ये लड़के जो है ये देख करके बहुत ही आश्चर्य में, यही से ये लेसन हमारा शुरू होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहां से तो ये बच के निकल जाता है उन दो लड़कों के नजर से, क्योंकि वो दो लड़के बड़े हैरान हैं कि आखिर ये पैरों के निशान किसके बन रहे हैं, आखिर वो आदमी कहाँ है, और वो कीचड़ जिसके पैर में लगा है, ये नंगे पैरों वाला आदमी इस लंदन के बीचों बीच में इस घर में क्या कर रहा है, ये बच्चे वो सोच रहे हैं, ठीक है ना, और बड़े आश्चर्य में। लेकिन क्योंकि ये अदृश्य है ग्रिफिन, ये ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है उसी के पैरों के निशान बन रहे हैं। खैर वहां से उन बच्चों के नजर से तो बच करके निकल जाता है। अब ये इसके शरीर पर कपड़े तो है नहीं। अब जाड़े का दिन है और हवा चल रही है जोर से, जोर की हवा चल रही है, ठंड हवा चल रही है। अब उस जाड़े के मौसम में ठंड हवा चल रही है, अब उसमें ये बिना वस्त्र के घूम रहा है, ये अब इसके लिए बड़ी समस्या हो रही है। तो अब वो ठंड इसे सहन नहीं हो रहा है, तो अब इसे निश्चय करता है कि मुझे किसी बड़े से स्टोर में चलना चाहिए जहाँ पे मुझे कुछ कपड़े मिल सके और जहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, अपने मैं जो है कुछ गर्म कपड़े मुझे मिल जाए और मैं गर्म कपड़े पहन लूँ ताकि अपने शरीर को ढक सकूँ, ताकि मुझे कुछ गर्मी मिले, ठंड से राहत मिले। तो एक बड़े से स्टोर में ये प्रवेश कर जाता है, एक बड़ी सी दुकान में प्रवेश कर जाता है। तो शाम का समय है, अब अदृश्य है तो इसको प्रवेश करते समय कोई देखता तो है नहीं, और जब ये अंदर है इसको कोई देख नहीं पा रहा है, अदृश्य है। तो अब होता क्या है कि जब बंद करने का समय होता है, दुकान बंद करने का, स्टोर बंद करने का, तो सारे लोग बंद करके चले जाते हैं और ये उसी में रह जाता है। तो उसमें से क्या करता है, वहां पे जो बॉक्स हैं, जो रैपर्स हैं, उन बॉक्स को, रैपर्स को खोलता है और उसमें से कुछ गर्म कपड़े इसको मिलते हैं, गर्म कपड़े निकाल करके उस बॉक्स में से, रैपर्स में से पहन लेता है। वहां पे कुछ गर्म बिस्तर वगैरह भी हैं, वो अपने ऊपर डाल लेता है, अपने को गर्म कर लेता है, ठीक है ना, यानी गर्म कपड़े पहन लेता है, जूते भी पहन लेता है, सब कुछ पहन लेता है। उसके बाद से वहां पे इसको ठंडा मीट और काफी मिल जाता है, ठंडा मीट और काफी ले लेता है, यानी कि ठंडा मीट खा लेता है, कॉफी पी लेता है। फिर उसके बाद से वहीं पे बगल में एक रेस्टोरेंट है, उसी स्टोर में एक रेस्टोरेंट है, वहां से इसको कुछ मिठाइयाँ मिल जाती है, मिठाइयाँ खा लेता है। मतलब ग्रोसरी की दुकान, उसी में ग्रोसरी है, मतलब किराने वाली दुकान वाला स्टोर भी है, तो उसी में से इसको कुछ मिठाइयाँ मिल जाती है, मिठाइयाँ भी खा लेता है। वाइन मिल जाता है, शराब, शराब भी पी लेता है। और वहां पे कुछ इसको गर्म बिस्तर मिल जाते हैं, गर्म बिस्तर अपने ऊपर डाल करके सो जाता है आराम से। फिर अब सुबह क्या होता है कि सुबह इसकी नींद थोड़ी सी देर से टूटती है, और सुबह तब तक अभी ये सोया ही है, तब तक इसके कर्मचारी यानी इस स्टोर की कर्मचारी आना शुरू कर देते हैं। जब इन दोनों कर्मचारियों को दुकान की तरफ, यानी दुकान में ही तो है, स्टोर में ही तो है, तो जब स्टोर की तरफ दोनों कर्मचारियों को आते हुए ये देखता है ग्रिफिथ, तब तो ये बिल्कुल डर जाता है, भयभीत हो जाता है। अब ये भागना शुरू कर देता है। तो अब ये कपड़े पहने हुए हैं तो भागेगा तो लोग दिखाई देंगे। देखिए कपड़े जब पहनता है तो कपड़े अदृश्य तो होंगे नहीं, तो कपड़े में जब ये कपड़ा पहन लेता है तो दिखाई देता है, जितने शरीर के जिस हिस्से पर कपड़ा होता है उतना हिस्सा दिखाई देता है। तो कपड़े पहने हुए हैं तो ये दिखाई दे रहा है। तो अब जब दो कर्मचारियों को आते हुए देखता है तो भागना शुरू कर देता है। जब भागना शुरू करता है तो कर्मचारी इसको दौड़ाते हैं। जब वो दौड़ाते हैं तो अब इसके सामने फिर एक समस्या आती है कि कैसे उनके पकड़ से बचे। तो उनसे बचने के लिए क्या करता है, अपने शरीर के एक एक कपड़े को फिर से उतार करके फेंकता जाता है और बिल्कुल अपने शरीर के सारे कपड़े को उतार करके फेंक देता है, और इस तरह से उन दो कर्मचारियों से बच जाता है। लेकिन समस्या फिर वही आ जाती है कि फिर उस ठंड में अब ये फिर जो है बिना वस्त्र के हो जाता है। अब फिर क्या करे, फिर इसके सामने एक समस्या आई कि अब फिर उस ठंड में, ठंड हवा है, ठंड का मौसम है, उसमें हवाएं भी ठंडी चल रही हैं। फिर अब ये ठंड अब इससे सहन नहीं हो रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, फिर ये सोचता है कि मुझे अब एक ऐसे किसी थिएट्रिकल कंपनी में चलना चाहिए कि जहाँ पे मुझे हर तरह के कपड़े मिल जाए, यानी कि जहाँ जहाँ पे मुझे पूरे शरीर को ढकने के लिए भी मिल जाए, और मतलब नकली चीजें भी, जैसे बाल भी लगा ले, वहां पे हैट भी लगा ले, जहाँ पे गलमुछ लगा ले, गलमुछ का मतलब नकली मुछ दाढ़ी, और फिर नकली नाक भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो ये सोचता है कि एक थिएट्रिकल कंपनी में चलते हैं। तो थिएट्रिकल कंपनी क्या है, तो वहां पे एक ड्रूरी लेन है, एक जगह है ड्रूरी लेन, वहां बहुत सारी थिएट्रिकल कंपनियां, वहां पे जाता है। जब वहां पे जाता है कि तो एक स्टोर में प्रवेश करता है, वहां एक स्टोर में प्रवेश करता है तो वहां पे जाता है
तो क्या करता है कि वहां पे जब ये जाता है तो सब कुछ पहन लेता है, यानी कि इसको सब कुछ मिलता है, यानी कि सूट पहन लेता है और मतलब कोट पैंट्स और ग्लव्स वगैरह भी लगा लेता है। फिर जो है अपने ये मस्तक पर ये बैंडेज भी बांध लेता है, चश्मा लगा लेता है, नकली नाक लगा लेता है, गलमुछ लगा लेता है, हैट लगा लेता है। मतलब बिल्कुल दृश्य दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब शरीर के हर एक हिस्से पर इसके कपड़े हैं। हाथ में ग्लव्स लगा लेता है, जूते पहन लेता है और हैट भी लगा लेता है, और चेहरे पर मास्क लगा लेता है, मास्क, और ये मस्तक पर ये बैंडेज बांध लेता है, नकली नाक लगा लेता है, चश्मे लगा लेता है। तो अब ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसके सामने समस्या है कि निकले तो निकले कैसे उस दुकान से। तो वहां पे जो दुकान का मालिक है, जो शॉपकीपर है, उसको पीछे से उसके सर पे वार करता है और वो अचेत हो जाता है। और जब वो अचेत हो जाता है तो उसके काउंटर में जितना पैसा है सारा पैसा लूट लेता है और वहां से निकल जाता है। अब जो है लंदन की भीड़ भाड़ वाली जगह है लंदन, तो अब वहां से बाहर निकलना चाहता है तो एक ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन पकड़ करके एक आइपिंग आइपिंग नाम के गांव पहुंचता है। तो वहां पे एक छोटा सा सराय है, सराय मतलब एक तरीके से मान लीजिए छोटा सा रेस्टोरेंट समझिए या होटल समझिए, छोटा सा, ठीक है ना। वहां पे चला जाता है उस होटल में, उस सराय में, छोटे से आइपिंग नाम का गांव है, वहां एक छोटा सा सराय यानी कि होटल समझ लीजिए, रहने का ठिकाना। तो वहां पे जाकर के 2 कमरे अपने लिए बुक कराता है। लेकिन वहां पे वो ऐसी जगह है कि वहां पे उस मौसम में, ठंड के मौसम में वहां कोई जाता नहीं है। वो ऐसी जगह है। तो जब लोग इसको देखते हैं, एक इसके अजनबी को, यानी कि भाई ये तो वहां पे अजनबी ही है, नया है ग्रिफिन। तो वहां पे जब इसको लोग देखते हैं ना, एक तो इसका हाव भाव भी ऐसा है, पूरा बैंडेज वगैरह लगा कर रखता है, चश्मा, गलमोच, ये सब कुछ, ये पूरा हैट वगैरह सब कुछ लगा के रखता है। तो इसका तो एक तरीके से फिजिकल अपीयरेंस ये देखने में भी बड़ा विचित्र दिखता है। इसका शारीरिक कदकाठी और इसका पहनावा भी विचित्र है, इसकी हरकतें भी विचित्र हैं, इसका रहन सहन भी बहुत ही अजीब है। तो कह रहा है कि और वो ऐसे मौसम में वहां गया है आइपिंग में, कि जब आइपिंग में ऐसे मौसम में कोई जाता नहीं है। तो जब लोग इस एक अजनबी को ऐसे मौसम में उस सराय में जब देखते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं कि आखिर ये आदमी कौन है जो इस मौसम में यहाँ आया है, यहाँ तो कोई आता नहीं इस मौसम में। खैर लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं। खैर इसकी जो मालकिन है, इसका जो मालिक है मिस्टर हॉल, और इसकी जो मालकिन है मिसेस हॉल, वो भी जो है उसको भी इसका तौर तरीका बड़ा विचित्र लगता है। लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना चाहती है, इसे मित्रता बनाना चाहती है। लेकिन ये थोड़ा सा विचित्र व्यवहार का व्यक्ति है और इसके रहन सहन अलग है, तो ये मिक्सअप नहीं हो पाता है उससे। यानी कि ये मिसेस हॉल से मिक्सअप नहीं होता है, बल्कि मिसेस हॉल इससे मित्रता करना चाहती है, लेकिन ये उसको मौका नहीं देता है मिक्सअप होने का। यानी कि ये मिसेस हॉल से मिक्सअप नहीं होता है। अब मिसेस हॉल जो है, मिसेस हॉल को इसकी हरकतें, इसका हाव भाव, इसका रहन सहन अजीब लगता है, बिल्कुल विचित्र लगता है। लेकिन वो ये सोचती है कि अब वो निकालना नहीं चाहती, इसलिए क्योंकि ये किराया एडवांस उसको दिया है इसने, ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को किराया एडवांस दिया है। तो वो सोचती है कि चलिए इसने किराया तो मुझे एडवांस दिया है, तो मुझे और क्या करना है, छोड़िए, अगर मुझसे मिक्सअप नहीं हो पाता है, विचित्र है, लेकिन छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वहां पे बताता है कि देखिए मेरे चेहरे पर एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया है, इसीलिए ये बैंडेज वगैरह लगा करके मैं रखता हूँ। खैर अब जो है एक दिन की घटना है, मिसेस हॉल इससे पैसा मांगती है। तो ये बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं। अब मुझे लगता है वो किराया मांगी होगी, क्योंकि ये किराएदार है। लेकिन इसकी बात ऐसा कोई इसकी चर्चा हुई नहीं है लेसन में कि उसने पैसा इसको मांगा कि नहीं मांगा। लेकिन हाँ ये चर्चा हुई है कि मिसेस हॉल ने जब इसे पैसा मांगा तो इसने मिसेस हॉल से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। उसी के अगले दिन की घटना ये है, अगले दिन 2 घटनाएं हुई। जिस दिन पैसा मांगा मिसेस हॉल ने, उसके अगले दिन की घटना यह है कि एक क्लर्गी मैन है, जिसको हिंदी में पादरी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदिरों में पुजारी होता है, वैसे चर्च में जो धर्म गुरु होते हैं उसको क्लर्गी मैन या पादरी बोलते हैं। तो एक क्लर्गी मैन है, तो वो उसके यहाँ अभी सुबह करीब, एक तरीके से देखा जाए कि अभी सुबह होने वाली है, अभी सुबह होने में थोड़ा सा अभी समय है। उसी समय होता क्या है कि उसके यहाँ जो स्टडी रूम है, वहां से कुछ खनकने की आवाज होती है।
तो वो क्या करता है, वो जो क्लर्गी मैन है और उसकी पत्नी, वो धीरे से सीढ़ियों से उतर करके जाते हैं और उस स्टडी रूम का दरवाजा, एक डंडा है, उस डंडे से और धक्का देकर के उस दरवाजे को वो क्लर्गी मैन खोलता है, वो पादरी खोलता है और अंदर एंट्री करता है और बोलता है कि सरेंडर, मतलब बोलता है कि जो भी हो आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन वहां पे तो कोई दिखाई नहीं देता, ये अदृश्य है। और वहां पे उसके ड्रार में कुछ खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है और कह रहा है कि लेकिन वो पर्दे के पीछे, आसपास अलमारियों में, अलमारी के पीछे, मतलब हर जगह चारों तरफ वो देखता है, लेकिन वहां पे कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके ड्रार से कुछ खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है और सही चीज ये है कि ये ग्रिफिन ही होता है वहां पे, और उसके ड्रार से जो पैसे थे, सिक्के थे, उनको निकाल लिया है ड्रार खोल करके, और वही सिक्कों के खनकने की आवाज उसको सुनाई, क्लर्गी मन को सुनाई पड़ती है। तो वो सोचता है कि आखिर खनकने की आवाज कहां से आ रही है, और लेकिन वहां पे जब देखता है कि स्टडी रूम में कोई है नहीं, अंत में जब फिर ड्रार खोल के देखता है वो क्लर्गी मैन, तो देखता है कि उसके पैसे गायब है। अब ये पूरे दिन यही बोलता है क्लर्गी मैन कि बड़ी विचित्र घटना है। तो विचित्र घटना तो है ना, कि जैसे मान लीजिए हम स्टडी रूम में है, वहां पे कुछ खनकने की आवाज सुनाई पड़ रही है और बाद में देखते हैं तो और वहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है और ड्रार से पैसा गायब है, तो ये तो विचित्र घटना है। तो पूरे दिन वो यही बोलता रहा कि बड़ी विचित्र घटना। अब ये बात चारों तरफ फैल जाती है और उसी दिन, जिस दिन सुबह की बात थी, सुबह का मतलब सुबह होने वाली थी, उसी समय की घटना थी। अभी सुबह हुई नहीं थी लेकिन सुबह होने वाली थी। उसी समय इसने जाके पैसा चुराया था क्लर्गी मैन के घर से। तो क्लर्गी मैन ने पूरे दिन यही कहा कि बड़ी विचित्र घटना है, बड़ी विचित्र घटना है, यही कहता रहा। और ये जो है, ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई, ये बात मिसेस हॉल तक भी पहुंची। और उसी दिन क्या हुआ कि ये मिसेस हॉल को ले जाकर के पैसा देता है। उसी दिन ये ग्रिफिन, जिस दिन पैसा उसने चुराया, उसी दिन उसने मिसेस हॉल को जाकर के पैसा दिया। अब लोगों को संदेह हो जाता है। मिसेस हॉल ये सोचती है कि आखिर अभी तो कल ही इसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चेक आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं चेक दे दूंगा आपको पैसा। तो कल ही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आज इसके पास पैसे कैसे आए, आज इसने पैसा कैसे दे दिया। तो लोगों को यह डाउट हो जाता है कि ग्रिफिन ने ही क्लर्गी मैन के घर में चोरी किया है। खैर, अब देखिए होता क्या है कि इसका दरवाजा, अब उसी दिन की घटना है, इसका दरवाजा यानी ग्रिफिन का के कमरे का दरवाजा खुला है। अब मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ये सोचते हैं कि बड़ा अच्छा मौका है, इसका कमरा हमेशा अक्सर बंद रहता है, दरवाजा बंद रहता है। तो ये दोनों सोचते हैं, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल, कि चलिए एक बार देखते हैं इसके कमरे में कि खुला हुआ है कमरा, और झांक के देखते हैं तो कमरे में कोई है नहीं, यानी कि ग्रिफिन अपने कमरे में दिखाई नहीं दे रहा है तो कमरे में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि बड़ा अच्छा मौका है, चलिए देखते हैं इस कमरे का जरा एक बार जायजा लेते हैं, अच्छी तरह से इस कमरे को देखते हैं कि इसमें क्या है कैसे है, देखने का प्रयास करते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि ग्रिफिन के सारे कपड़े, उसके हैट, उसके चश्मे, उसके गलमुच, उसके बैंडेज, उसके ग्लव्स, सब कुछ बिस्तर पर पड़े हुए हैं। और बिस्तर को ये लोग छू करके देखते हैं तो बिस्तर बिल्कुल ठंडा है। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा होता है तो उसके शरीर के संपर्क से वो बिस्तर गर्म रहता है, तो बिस्तर बिल्कुल ठंडा है। तो ये लोग जब देखते हैं उसको छू करके बिस्तर को, तो बिस्तर ठंडा है, तो इससे इन लोगों को लगता है कि ग्रिफिन ने बहुत पहले ही बिस्तर छोड़ दिया है। इनको ऐसा लगता है कि ग्रिफिन ने बिस्तर बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तब तक अब ये सब ये लोग देख ही रहे हैं, तब तक पता चला कि उस बिस्तर पर जो हैट था, वो हैट हवा में उछला और आकर के मिसेस हॉल के सर पे लगा। अब मिसेस हॉल तो एकदम परेशान कि ये हवा में हैट ऐसे कैसे उछल करके मुझे लगता है लग सकता है। फिर तब तक होता क्या है कि एक चेयर, उस कमरे का एक चेयर है, वो चेयर हवा में ऊपर उठता है और वो पैर पैर जो चेयर का जो टांग है वो मिसेस हॉल की तरफ है, और वो चेयर क्या करता है, मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को धक्का दे करके कमरे के बाहर कर देता है। और ऐसा लगता, और वहां पे गिरने से किसी तरह से मिसेस हॉल जो है किसी तरह से गिरने से बच जाती है वहां पे, ठीक है ना। और जैसे ही वो चेयर उनको बाहर कर देता है और फिर वो जो दरवाजा है उस कमरे का अंदर से फिर से बंद हो जाता है। अब मिसेस हॉल तो एकदम परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, कि ये ऐसा, इस कमरे में कभी इस कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी, आज ये कुर्सी मेरे ऊपर अटैक कर रही है, प्रहार कर रही है, ये क्या हो गया मेरे कुर्सियों के साथ, मेरे मतलब उसको अब ये लगता है कि जैसे इसमें किसी भूत प्रेत का छाया आ गई है इस कुर्सी में, इस कमरे में, इसको ऐसा लगता है। ये सब बोल रही,
तब तक दरवाजा इनको, जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, कुर्सी क्या करता है, इन लोगों को धक्का देकर के बाहर कर देता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तो कुल मिला के इनको तो लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन ग्रिफिन उसमें मौजूद है, बस दिखाई वो नहीं दे रहा है, वो अदृश्य है, और वो दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है और दरवाजे से ग्रिफिन बाहर निकलता है। अब मिसेस हॉल उससे जाकर के पूछते कि बताओ, अभी ये दरवाजा बंद था, तो तुम बंद कमरे में अभी थे नहीं, तो बंद कमरे से तुम निकले कैसे, यानी कि तुम उसमें एंट्री कैसे किया, तुम निकले कैसे, बंद दरवाजे से तुम कैसे निकले। तो ये उसे पूछती है और बोलती है कि ये बताओ तुमने ये क्या कर दिया है, ये क्या मतलब किया है मेरे कमरे के साथ, मेरे फर्नीचर, मेरी कुर्सियों के साथ तुमने क्या किया। वो मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया उसने, मैं गिरने से बची, तो ये तुमने क्या किया है, और तुम बंद कमरे से कैसे निकले, तुम तो उस कमरे में थे ही नहीं, कैसे निकले। ये सब पूछती है ग्रिफिन से। तो ग्रिफिन का एक स्वभाव है, बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाता है। तो ग्रिफिन बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं क्या हूं, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ठीक है ना। वो बोलता है कि मैं अब तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और क्या हूं। और इसका जो कांस्टेबल है गांव का, जो पहरेदार है पुलिस वाला, उसको लोगों ने बुलाया है। तो अभी उसके आने से पहले ये सब घटना हो रही है। कह रहा है कि एक ग्रिफिन जो है क्या करता है कि अपने शरीर के एक एक कपड़े निकालता जाता है, और जैसे जैसे कपड़े निकालता है, जिस हिस्से से अपने शरीर के कपड़ा निकालता है, वो हिस्सा अदृश्य हो जाता है। अब ये तो सब लोग परेशान है, सब लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक जो है वहां का कांस्टेबल, गांव का कांस्टेबल मतलब पुलिस वाला, जो उस गांव की पहरेदारी करता है, वो जफर नाम का, वो आ जाता है, ठीक है ना। और वो देखता है कि मुझे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है, ग्रिफिन को गिरफ्तार करने के लिए आता है जफर नाम का कांस्टेबल। तो वो देखता है कि अरे मुझे जिसको गिरफ्तार करना है वो तो, उसका तो सर ही नहीं है, लेकिन अब चूंकि उसको मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, ग्रिफिन को मजिस्ट्रेट ने उसको ऑर्डर दिया है ग्रिफिन को गिरफ्तार करने का, तो अब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया है, तो चाहे उस व्यक्ति का सर हो चाहे न हो, उसको गिरफ्तार करना ही करना है। तो अब वो जो है उसको गिरफ्तार करने की, पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन होता क्या है कि जब अब ये क्या करता है, ग्रिफिन धीरे धीरे अपने शरीर के एक एक कपड़े निकालता जाता है और बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। अब ग्रिफिन, अब जो जफर नाम का जो सिपाही है, वो समझ नहीं पाता है कि कहां हाथ लगाए उसको पकड़ने के लिए। सब लोग बोलते हैं कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। और जफर भी बार बार प्रयास कर रहा है उसको पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि हाथ कहाँ लगाए, कहाँ हाथ, क्योंकि वो ग्रिफिन अब दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो अब जो है, और दूसरी चीज कि जफर को कभी किसी दिशा से, कभी किसी दिशा से उसके ऊपर प्रहार कर रहा है ग्रिफिन, और जफर देख नहीं पा रहे कि प्रहार मेरे ऊपर कहां से हो रहा है। वो सोच रहा है उधर हाथ लगाने का, तब तक जो है दूसरे तरफ से प्रहार हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ग्रिफिन अदृश्य अवस्था में जफर पर बार बार अटैक करता है, प्रहार करता है और उसको चोटिल करता है। और जफर समझ नहीं पाता है कि उस ग्रिफिन को पकड़ने के लिए कहां हाथ लगाए। और इस तरह से एक समय ऐसा, सब लोग वहां पे जितने लोग हैं बोल रहे हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई वहां पे कुछ कर नहीं पा रहा है। और अंत में जफर बेहोश करके नीचे गिर जाता है, और ग्रिफिन इस तरह से मिसेस हॉल से और उस पुलिस वाले से और सभी लोगों से अपने आप को बचा लेता है। ये लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये तो रही समरी। अब इसके बाद से कुछ क्वेश्चन आंसर है इसमें इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो वो मैंने लिखा है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल। मिसेस हॉल से ग्रिफिन ने अपने आप को कैसे बचाया। सेव मीन्स बचाना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, फ्रॉम मिसेस हॉल। मिस ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से अपने आप को कैसे बचाया, तो सुनिएगा। ग्रिफिन टुक ऑफ, टेक ऑफ मतलब निकालना, जैसे कपड़ा पहनना, वियर। तो और यहाँ पे टेक ऑफ मतलब निकालना, तो वो टुक ऑफ, टेक उस टेक का सेकंड और थर्ड फॉर्म, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक और थर्ड फॉर्म है टेकन। तो ग्रिफिन टुक ऑफ, टेक ऑफ मतलब निकालना। तो ग्रिफिन ने निकाल दिया, क्या निकाला, बैंडेज। ये मुंह पे, ये मस्तक पे जो बैंडेज बांधा था, जो पट्टियां बांधी थी, वो बैंडेज निकाल दिया। विस्कर्स, गलमुछ, जो नकली दाढ़ी मुछ जो लगाया था, विस्कर्स वो निकाल दिया। स्पेक्टिकल्स, चश्मे निकाल दिया। फाल्स नोज मतलब नकली नाक जो लगाया था, वो निकाल दिया। ये सब निकाल दिया ग्रिफिन ने। फिर क्या किया, ही टुक ऑफ ऑल हिज क्लोथ, उसने निकाल दिया। और क्या निकाल दिया, क्या उतार दिया, ऑल हिज क्लॉथ, सारे कपड़े उतार दिए। वन बाय वन मतलब एक एक करके, उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए, ठीक। एंड बिकेम इनविजिबल, एंड बिकेम मतलब बन गया, हो गया, इनविजिबल मतलब अदृश्य। और मतलब कहने का मतलब कि ग्रिफिन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही वो शरीर के जिस हिस्से पर उसके कपड़ा नहीं होता है वो अदृश्य होता है, यानी कि वो अदृश्य हो जाता है। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपने बैंडेज, पट्टियां,
नकली जो दाढ़ी मूछ उसने लगा रखे थे वो चश्मे, और नकली नाक ये उतार दिया, अपने कपड़े एक एक करके उतार दिया, और इस तरह से वह अदृश्य हो गया। सो एनीवन कुड नॉट कैच हिम, इसलिए कोई, एनीवन मीन्स कोई, कुड नॉट कैच हिम, कोई उसे पकड़ नहीं पाया, कैच मीन्स पकड़ना, इसलिए कोई उसको पकड़ नहीं पाया। इन दिस वे, इस तरीके से, ही सेव्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को बचाया, फ्रॉम मिसेस हॉल, इस तरीके से वह अपने आप को मिसेस हॉल से बचाया। और इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम जफर द कांस्टेबल, तो भी यही सारी बातें लिखनी, क्योंकि दोनों मिलकर सब लोग मिलकर पकड़ रहे थे। तो अगर कहा जाए कि हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम जफर द कांस्टेबल, तो भी यही सारी बातें आपको लिखनी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ वुड यू असेस, निर्धारण करना, आकलन करना, ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रूप में आप ग्रिफिन का आकलन कैसे करते हैं, माना साइंटिस्ट के रूप में उसके बारे में आपकी राय क्या है, या आर मतलब या स्केच द कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब चरित्र, आप ग्रिफिन के चरित्र के बारे में बताइए। तो देखिएगा ग्रिफिन क्या था, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ही तेज माने तेज दिमाग का बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक था। बुद्धिमान वैज्ञानिक था तभी तो इतना बड़ा प्रयोग किया उसने, इतना बड़ा आविष्कार उसने किया था, ऐसा दुर्लभ दवा उसने खोजा था। तो तेज दिमाग का वैज्ञानिक तो था वो। तो कह रहा है ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तेज दिमाग का वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, देखिए मेक मीन्स भी करना होता है और डू मीन्स भी करना। तो आप यहाँ अब हमने यहाँ लिखा ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग, उसने कुछ प्रयोग किए। देखिए मेक मीन्स करना भी होता है, तो मेक का सेकंड फॉर्म मेड, आप चाहे तो मेड लिखिए और चाहे डू का सेकंड फॉर्म डिड लिखिए, डू मीन्स भी करना, मेक मीन्स भी करना। तो आप चाहे डू का सेकंड फॉर्म डिड लिखिए और चाहे मेक का सेकंड फॉर्म मेड लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं। तो ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, उसने कुछ प्रयोग किए, एंड डिस्कवर्ड और खोजा, क्या निकाला, खोजा आविष्कार किया, अ रेयर ड्रग, एक दुर्लभ दवा खोज निकाला, यानी कि उसने कुछ आविष्कार किए और एक दुर्लभ दवा निकाला, फिर खोजा, आविष्कार किया। ही टुक द ड्रग, उसने वह दवा ले लिया मतलब खा लिया, वह दवा उसने खा लिया, निगल लिया, एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक कैसा था, लॉलेस मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी, पर्सन मतलब व्यक्ति, वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था। ही मिसयूज द ड्रग, वह क्या करता था, उस दवा का मिसयूज करता था, दुरुपयोग करता था। देखिए क्वेश्चन और भी है, वाई वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक गैर कानूनी व्यक्ति कैसे था, कैसे उसको गैर कानूनी व्यक्ति मानते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम, आपकी राय क्या है उसके बारे में, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय उसके बारे में क्या है। ये तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है। अच्छा, वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी था, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता था, यानी ही गॉट एंग्री वेरी सून, ये भी आप लिख सकते हैं, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, या ये लिख सकते हैं कि ही बिकेम एंग्री वेरी सून, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वह एक तेज दिमाग का वैज्ञानिक था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, उसने कुछ प्रयोग किए, एंड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, और एक दुर्लभ दवा का आविष्कार कर दिया। ही टुक द ड्रग, उसने दवा ले लिया यानी कि निगल लिया, एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था, क्यों, ही मिसयूज द ड्रग, वह उस दवा का मिसयूज करता था, दुरुपयोग करता था। वैज्ञानिक जो होता है ना, जो सच्चा वैज्ञानिक होता है, अपने आविष्कार का दुरुपयोग नहीं करता है, समाज की सेवा में उसका प्रयोग करता है, जो सच्चा वैज्ञानिक होता है। लेकिन ये क्या करता था, दुरुपयोग करता था। अब आगे बढ़ते हैं। अ ट्रू साइंटिस्ट, एक सच्चा वैज्ञानिक, नेवर मिसयूजेस, कभी दुरुपयोग नहीं करता है, हिज इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आविष्कार का दुरुपयोग नहीं करता है। ही यूजेज हिज इन्वेंशन, वह अपने आविष्कार का प्रयोग करता है इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आविष्कार का दुरुपयोग नहीं करता है, वह अपने आविष्कार का प्रयोग, अपने आविष्कार का उपयोग समाज की सेवा में करता है।
बट ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन, लेकिन ग्रिफिन अपने आविष्कार का दुरुपयोग करता था। ही वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, वह एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। ठीक है ना, वह एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं था। दस, इस प्रकार वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट कि ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हम ये कह सकते हैं कि वह एक तेज दिमाग का वैज्ञानिक था, बट लेकिन ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था। तो इन तीनों सवालों के जवाब में आपको यही लिखना है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उसका परिचय क्या था, तो वह तेज दिमाग का वैज्ञानिक था, लेकिन वह क्या था, एक गैर कानूनी व्यक्ति था। हम ये भी लिख सकते हैं कि ही वॉज अ शार्ट टेम्पर्ड पर्सन, यानी कि जल्दी गुस्सा होने वाला, यानी कि ही बिकेम एंग्री वेरी सून, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करता था। ठीक है ना, तो ये लाइन आप यहाँ भी आप ये लाइन भी बढ़ा सकते हैं। आप आगे अगला हमारा क्वेश्चन है हु वाज ग्रिफिन। यहां भी लमसम बातें वही कह रहा है कि हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा था। तो देखिए लगभग सारी बातें वही है। देखिए ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक तेज दिमाग का वैज्ञानिक था, बट ही वाज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था। बिल्कुल सेम चीजें वही है। ही डिड या मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, उसने कुछ प्रयोग किए, एंड डिस्कवर्ड और रेयर ड्रग, और एक दुर्लभ दवा खोज निकाला। उसने कुछ प्रयोग किया और एक दुर्लभ दवा खोज निकाला। ही टुक द ड्रग, वह दवा को निगल लिया या लेता था, एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो जाता था। तो इसे ये तो लगा ना कि उसने एक ऐसी दवा खोज निकाला जिसको खाने के बाद वो अदृश्य हो जाता था, यानी कि ऐसी दवा जिसको खाकर व्यक्ति अदृश्य हो जाए, ऐसी दवा उसने खोज निकाला था। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि वह एक तेज दिमाग का वैज्ञानिक था। तो वही हमने कहा कि ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक तेज दिमाग का आदमी था, व्यक्ति एक तेज दिमाग का वैज्ञानिक था, बट ही वाज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स, वह कुछ प्रयोग किए, उसने कुछ प्रयोग किया, एंड डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग, और एक दुर्लभ दवा खोज निकाला। ही टुक द ड्रग, वह दवा को निगलता था, एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो जाता था। ठीक है, अब आगे आते हैं। अ ट्रू साइंटिस्ट यूजेज हिज इन्वेंशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी, एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आविष्कार का प्रयोग करता है किसमें, समाज की सेवा में। एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आविष्कार का प्रयोग समाज की सेवा में करता है, बट ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज इन्वेंशन, लेकिन ग्रिफिन अपने आविष्कार का दुरुपयोग करता था। सो ही वाज अ लॉलेस पर्सन, इसलिए वह एक गैर कानूनी व्यक्ति था। तो ये देखिए, ये और ये जवाब दोनों में लगभग सेम चीजें हैं, तैयार करना आसान होगा। इन चारों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, 1 क्वेश्चन ये, चारों क्वेश्चन का जवाब लगभग सेम। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, ग्रिफिन अचानक क्या फेंक दिया, क्या फेंक दिया, क्या निकाल दिया। तो देखिएगा ग्रिफिन क्या किया, ग्रिफिन थ्रो ऑफ, आप चाहे थ्रो ऑफ लिखिए चाहे टुक ऑफ लिखिए, बात वही है। आप चाहे थ्रो ऑफ लिखिए और चाहे टुक ऑफ लिखिए, दोनों का मतलब एक है। व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, उसने अचानक क्या क्या फेंक दिया। तो देखिएगा ग्रिफिन टुक ऑफ या चाहे थ्रो ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड फॉल्स नोज। ही टुक ऑफ या चाहे थ्रो ऑफ ऑल हिज क्लास वन बाय वन एंड बिकेम इनविजिबल, और अदृश्य हो गया। अब चाहे तो ये भी लाइन बढ़ा सकते हैं, और सो एनीवन कुड नॉट कैच हिम। तो ये इसका जवाब बस इतना ही होगा, यानी कि यही जवाब, यानी कि इसी ये जो आंसर लिखा है वही इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, ग्रिफिन लंदन के एक बड़े स्टोर में क्यों प्रवेश किया, यानी कि लंदन के एक बड़े स्टोर में स्लिप माने प्रवेश करना, तो वह लंदन के एक बड़े से स्टोर में, बड़ी सी दुकान में क्यों एंट्री किया, क्यों प्रवेश किया। तो देखिएगा वह जो है विदाउट ड्रेस था, ठीक है ना, तो विदाउट ड्रेस था, तो आप यहां लिख सकते हैं, आप यहां लिख सकते हैं कि ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर
क्यों प्रवेश किया? ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर, किस लिए? गर्म कपड़ों के लिए, फॉर वार्म, गर्म कपड़ों के लिए, फॉर वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों के लिए प्रवेश किया, वार्म क्लॉथ्स। ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़ों के लिए प्रवेश किया और अपने आप को गर्म रखने के लिए। ये तो हो गया। फिर उसने वहां पे किया क्या? ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डिड ही डू देयर, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे ही एट, उसने खाया क्या? कोल्ड मीट, वहां पे उसने ठंडा मीट खाया, मीट। और क्या लिया? एंड टुक, और क्या लिया? कॉफी लिया। आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि ही टुक कोल्ड मीट एंड कॉफी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर उसने क्या किया? उसने जो है कुछ मिठाई और वाइन, फिर और क्या खाया? ही टुक स्वीट्स एंड वाइन, स्वीट्स मिठाइयाँ और शराब, कहाँ से? फ्रॉम ग्रॉसरी, फ्रॉम, वहां पे ग्रॉसरी था उसी स्टोर में, फ्रॉम ग्रॉसरी, ग्रॉसरी मतलब किराने की दुकान, ग्रॉसरी। उसने ग्रॉसरी से ये मिठाइयाँ और शराब ले लिया और फिर क्या किया? और उसने क्या किया? ही वोर्न, पहन लिया, पहन लिया क्या? ही वोर, वियर मीन्स पहनना और वोर मतलब पहन लिया। ही वोर, क्या पहन लिया? वार्म क्लॉथ्स, वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े पहन लिया। कपड़े पहन लिया कहां से? फ्रॉम द बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस को खोला और उसमें से कुछ गर्म कपड़े पहन लिया। तो यही काम उसने किया। यानी कि व्हाई डिड ग्रिफिन स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, तो ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े के लिए उसने उसमें एंट्री किया। ही एट कोल्ड मीट एंड टुक कॉफी, या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ही टुक कोल्ड मीट एंड कॉफी, ही टुक स्वीट्स एंड वाइन फ्रॉम ग्रॉसरी, उसने ग्रॉसरी से, किराने की दुकान से, वहीं पे किराने वाला स्टोर था, तो उससे ये मिठाइयाँ और शराब पी लिया, ले लिया। और फिर ही वोर वार्म क्लॉथ्स फ्रॉम द बॉक्सेस, और उसने क्या किया? बॉक्सेस से निकाल करके कुछ गर्म कपड़े पहन लिए। तो ये इसलिए जो है ये बिग स्टोर में यानी बड़े से स्टोर में प्रवेश किया। तो इस तरह से इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मुझे दिखे यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के लिए, वो मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया। तो इस तरह से इसमें हमने समरी देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा। तो इस तरीके से आज ये जो 5वां लेसन है सप्लीमेंट्री का, वो आज समाप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।